ओम शांति। बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हो, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं के सहित अपने पूरे सामर्थ्य के साथ संपूर्ण शक्तियों को लिए हुए हमारे साथ हैं। उसके साथ का अनुभव दिनों दिन बढ़ाते जाना है। आने वाले समय में जब हमें ऐसा लगेगा कि हमारे सारे आधार टूट गए, क्योंकि बाबा के ये महावाक्य हैं, अंत में हर आत्मा निराधार होगी। उसकी सारी बैसाखियां, सारे आधार खत्म होंगे। आधार सिर्फ कौन होगा? बाबा। और उस समय हम उसकी अच्छी मदद रिसीव कर सकेंगे अगर अभी से हम उसे अपना साथी बना लें। साथी बनाने की प्रैक्टिस अभी से करें। बाबा के महावाक्य है, उसका हमारे लिए वचन है, वचनबद्ध है वो हमारे साथ। उसने प्रॉमिस किया है कि मेरे बच्चे मुझे दिल से बुलाएं और मैं उनकी मदद ना करूं या उनके बुलावे पर उनके बुलावे को ना सुनूं, ये इम्पॉसिबल है, असंभव। बाबा ने कई बार हमको बहुत सुंदर शब्दों में अपना वचन याद दिलाया कि बस आप दिल से कहना, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मेरी मदद करो। फिर अगले महावाक्य क्या है बाबा के? बाबा बंधा हुआ है अपने बच्चों की मदद करने के लिए। भगवान के बच्चे बुलाएं और भगवान ना आए, ये हो ही नहीं सकता। वो आने को तैयार है, बस मैं उसको बुलाने वाली बन जाऊं। वो सुनने को तैयार है, केवल मैं उसको सुनाने वाली बन जाऊं। अभी मेरे साथ क्या हो रहा है प्रैक्टिकल में देखेंगे हम। अभी इसी वक्त इसी सभा में कोई फोन कॉल आ जाए, आपको कोई गुड न्यूज मिल जाए, सबसे पहले किसके साथ शेयर करेंगे हम वो बात? बिल्कुल गलत। प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल लीजिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल लीजिए, ईमानदारी से। जो मेरे दिल के अति क्लोज है, जिससे मैं अपने दिल की हर बात शेयर करती हूँ, भले वो मेरे से 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, तो भी मैं फोन के द्वारा ये न्यूज उसको शेयर करूंगी। चाहे वो बैड न्यूज हो या फिर गुड न्यूज हो या कोई भी बात ऐसी हो जो मुझे शेयर करनी है, मैं अभी से आदत डाल लूं अपनी हर बात बाबा के साथ शेयर करूं। पहले बाबा, पहला संकल्प ही बाबा आना चाहिए, तो लास्ट समय कितना भी खतरनाक हो, मेरी नैया पार हो जाएगी। इसीलिए सुनता तो वो मेरी है। कई बाबा के बच्चे बोलते, पता नहीं आजकल बाबा भी बहरा हो गया क्या, सुनता ही नहीं है। वो बहरा नहीं हुआ, केवल मैं उसको सुनाने वाली नहीं हूँ। बिल्कुल प्रैक्टिकल ले लीजिए, कोई भी बात होती है दिन में, कितना मैं बाबा के साथ शेयर करती हूँ क्या? ईमानदारी से पूछो, अंदर से जवाब आ जाएगा। मेरा हाल तो द्रौपदी जैसा हो जाता है। चीरहरण हो रहा है, द्रौपदी को कॉन्फिडेंस है अपने पतियों पर, अधिकार है, 100% मेरी रक्षा करेंगे।
और जब रक्षा के लिए पुकारती है तो वो महारथी 5 पति नजर झुका के बैठ जाते हैं। फिर उसे विश्वास है भीष्म पितामह पर, ये तो अन्याय होने ही नहीं देंगे, लेकिन विवशता उनके भी सामने आ जाती है। फिर वो सोचती है गुरु तो सबके होते हैं। वो द्रोणाचार्य को पुकारती है, कृपाचार्य को पुकारती है, परंतु कोई उसकी हेल्प के लिए तैयार नहीं होता। फिर राजा सामने आता है, राजा कैसे अन्याय होने देगा मेरे साथ, राजा तो पूरी प्रजा का होता है, वो तो अन्याय होने ही नहीं देगा। उसका विश्वास है राजा पर। फिर राजा से गुहार लगाती है, लेकिन राजा भी सर झुकाकर बैठ जाता है। लास्ट में कौन याद आता है? जो सबसे शुरू में याद आना चाहिए था, उसकी याद आई लास्ट में, क्योंकि अपनों पर कॉन्फिडेंस था, अपनों पर विश्वास था, अपनों से हेल्प मांग रहे थे। सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य होती है। जब कृष्ण को पुकारा तो उसने आने में देरी की। चीर बढ़ता चला गया, रक्षा हो गई। ऐसी कहानी जो यहाँ से ही रिलेटेड है, सब ये बाहर से नहीं है कहीं से। द्रौपदी थोड़ा उलाना देती है, थोड़ा नाराजगी दिखाती है, अब आए हो कृष्ण जब सब कुछ लुट गया। तो कृष्ण ने कहा द्रौपदी देरी मैंने नहीं की, देरी तो तूने की है। तुझे तो विश्वास था ना अपनों पर। जब वो तेरे काम नहीं आए, विवश के लास्ट में तूने मुझे पुकारा और मैंने अपना फर्ज बखूबी निभाया, मैंने देरी नहीं की। तो जब मुझे पता है कि अगर इस तीनों लोगों में कोई मेरा अपना है जिसे मैं मेरा कह सकती हूँ स्टैम्प पेपर पे, तो वो कौन है? केवल एक जन्म का साथी नहीं, जो मेरे चारों युगों का साथी है, जो मेरा जन्म जन्म का सहारा है, जो हर समय मेरी पुकार सुनता है, मुझे साथ देता है। तो इन तीनों लोगों में यदि मैं किसी को मेरा कह सकती हूँ तो वो केवल एक है, केवल एक। ये देह के रिश्ते मेरे अपने, मेरे साथ तब तक है जब तक मेरा ही शरीर है। आज मुझे मेरा बेटा अति प्रिय है, कब तक वो मेरा है, कब तक मेरा साथ है उसके साथ? 50 साल, 60 साल, 80 साल, उसके बाद वो मेरा है, मैं उसकी हूँ। लेकिन जो सदा का साथ है, जो युगों युगों का साथ है, जो हर जन्म का साथ है, वो आत्मा और परमात्मा का है। क्योंकि ना तो आत्मा मरती है और ना ही परमात्मा विनाश को प्राप्त होते, दोनों अविनाशी सत्ता है। इसीलिए साथ भी कैसा है? अविनाशी साथ है, अविनाशी साथ जो कभी भी खत्म नहीं होता। एक दुबई के भाई आए, बड़ा अच्छा अनुभव सुनाया, बड़ा ही इमोशनल हो गया अनुभव सुनाते सुनाते। बोला मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सी बीच पर गया, थोड़ा पिकनिक करने, एंजॉय करने। बच्चे सभी सागर के अंदर घुस के नहाने लगे, वहां सभी नहाते थे। उस दिन कुछ लहरें तेज थी, ये लोग बातें करने में मगन थे अपने आप में। इन्होंने देखा नहीं बच्चों की तरफ, हमेशा ही आते बच्चे एंजॉय करते हैं, नहाते हैं वहां पर। किसी ने बताया अरे आपके बच्चे देखो बहकर पीछे जा रही है, लहरें उनको अपनी चपेट में लेकर के जा रही है। जब उन्होंने उधर देखा तो बच्चे बहुत पीछे चले गए थे। तो उस भाई ने कैसे भी करके अपने बच्चों को तो बचा लिया, बाहर फेंक दिया सागर से निकाल के, लेकिन खुद डूबने लगा। और डूबने इतनी तेजी से लगा कि सागर का खारा पानी उसके अंदर भरने लगा। वो विवश हो गया, उसकी जुबान तो निकल ही नहीं रही थी, खाली हाथ से वो इशारा कर रहा था। कभी अपनी भाई की तरफ करता था, तो कभी अपनी बीवी की तरफ करता था, तो कभी माँ की, कभी दोस्तों की कि मेरी हेल्प करो। पर क्रिटिकल कंडीशन ऐसी थी कि
जो भी उसको बचाने जाएगा वो डूबेगा। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि कोई भी साहस नहीं कर रहा था उसको बचाने का। बिल्कुल जब वो लास्ट मोमेंट में नीचे जाने लगा और उसके अंदर खारा पानी समुद्र का भरने लगा, बिल्कुल अंत स्थिति में उसने दिल से बाबा को पुकारा, मेरे बाबा, मेरे परम रक्षक, मेरी रक्षा कीजिए। और ये कहकर वो बेहोश हो गया। तट रक्षक जो होते हैं उनको सूचना मिल गई थी। उन्होंने भरसक प्रयास करके बड़ी मुश्किल से उस भाई को निकाला। वो 48 आवर्स ऐसे आईसीयू में रहा, उसको होश नहीं था बिल्कुल भी। 48 घंटे के बाद जब उसको होश आया तो उसके आंख से आंसू निकल गए और उसने दिल से रियलाइज किया कि मेरा कौन है। मेरे सब थे वहां, मेरे सब थे वहां, पर सबको अपने प्राण प्रिय थे। मेरा कौन है, किसको मैं मेरा कह सकता हूं, कौन मेरा सहारा है, कौन मेरा परम रक्षक है। दिल से आवाज आई, मेरा बाबा। उसी ने उसकी पुकार सुन ली। वो सुनता है मेरी, बड़े ध्यान से सुनता है, बड़े सम्मान से सुनता है। मैं सुनाने वाली चाहिए बस। आप सुना कर देखिए, सुनता है या नहीं सुनता। वो तो निराकार है, ज्योति बिंदु, उसको तो कान भी नहीं, कैसे सुनता है फिर वो है? कैसे सुनता है निराकार परमात्मा। देखिए हम लिमिटेशन में बंधे हुए क्योंकि प्रकृति के अधीन है, और वो प्रकृति से परे है, इसीलिए अनलिमिटेड है। किसी लिमिटेशन में वो बंधा हुआ नहीं है। मेरे कान हैं, परंतु मैं एक वक्त में केवल एक की बात ही सुन पाऊंगी, दो की भी नहीं। ये कानों की लिमिटेशन है। और उसको कान नहीं है तो वो एक टाइम में लाखों करोड़ों की पुकार सुनने की सामर्थ्य रखता है। एक ही वक्त में लाखों की स्पष्ट पुकार सुनता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से परे है। ये उसकी सामर्थ्य है, ये उसकी शक्ति है। हम सोचते हैं कि घर बैठे हमें भगवान मिल गए, बड़े इजी वे में भगवान मिल गए, राह चलते भगवान मिल गए। सही है ये बात? जो कहते बड़ी इजी वे में मिल गए, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, घर बैठे मजे से भगवान मिल गए, वो हाथ खड़ा करे जरा। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। द्वापर युग से लेकर अब तक जितनी कठोर तपस्या, जितनी कठिन भक्ति, जितनी तीर्थ यात्राएं, जितने उपवास, यज्ञ, तप, हवन हमने किए हैं उसको खोजने के लिए, इतने तीनों लोगों में कोई नहीं कर सकता। और उसी भक्ति का फल भगवान ने हमें दिया कि वो खुद मिल गया। कृष्ण से गो पूछ रहे हैं कि आप इन साधारण सी गोपियों के इशारे पर क्यों नाचते हो? तो वो मुस्कुराता है और कहता है, जो तुम्हें साधारण सी गोपियां दिख रही है उनका पूर्व जन्म देखो जरा। महान तपस्विनी, समाधिस्थ तपस्या कर रही है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। जब वो रूप देखा तपस्या वाला, तब उनकी वैल्यू समझ में आई कि ये साधारण गोपियां नहीं है, बड़ी महान तपस्या की है इन्होंने। यूं ही कृष्ण नहीं मिल गए उनको। तो यहाँ देखने में भले साधारण लगते हों, परंतु जितनी भगवान की तलाश हमने की, जिसने जो रास्ता बता दिया कि उस रास्ते पर, उस पर्वत पर, उस जगह चले जाइए, वहां भगवान के दर्शन हो जाएंगे, हम नंगे पैर चल दिए। हमने परवाह नहीं की कि रास्ता कैसा है, अंगारों से भरा है या फूलों से बिछा है, चल दिए। बस एक तड़प थी अंदर में, कहीं तो भगवान के दर्शन हो जाए।
इसी चाह में जन्मे और इसी चाह में मृत्यु को प्राप्त हो गए, पुनः इसी चाहत में जन्मे और ढूंढते ढूंढते फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए। पता नहीं कितने जन्म हमने ऐसे लिए, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाए। ढूंढ पाए? भूखे रहे, यात्राएं की, यज्ञ तप किए, शास्त्र पढ़े, भक्तियां की, दिन रात घंटी बजाई, माथे टेके, ढूंढ पाए? किसने ढूंढा? मेरी सामर्थ्य है उसको ढूंढने की, जो है ही अपरंपार, जिसका कोई पार नहीं पा सकता जब तक वो अपना पार ना बताए। बड़े बड़े ऋषि मुनि नेति नेति कहकर चले गए, जब तक वो अपना पार ना बताए तब तक उसको कोई भी जान नहीं सकता। इसीलिए आज तक देखिए मंदिरों में सभी देवी देवताओं की परिक्रमा ले लेते हैं, परंतु कभी शिवलिंग की परिक्रमा ली है? ली है किसी ने? नहीं। शिवलिंग की परिक्रमा ली ही नहीं जा सकती। उस अपरंपार का पार कोई पा नहीं सकता जब तक वो खुद अपना पार ना बताए। ढूंढा किसने हमको? क्योंकि जैसी तरफ इधर थी ऐसी ही तरफ उधर भी थी। आपका बच्चा किसी भी कारण से पढ़ने लिखने, नौकरी करने, बिजनेस करने आपसे दूर चला जाए, आपका बच्चा जिस दिन जाएगा उसी दिन से, उसी क्षण से उसके लौटने की प्रतीक्षा रहेगी या नहीं? घर वीरान सा हो जाएगा या नहीं? घर की रौनक खत्म होगी कि नहीं? ठीक है, एक फर्ज के लिए उसको भेज दिया, परंतु दिल पर पत्थर रखकर भेजा। आप माता पिता हो, आपकी ये हालत हो सकती है, मात्र प्रेम का स्वरूप हो, आत्मा केवल प्रेम की स्वरूप हो, तो प्यार में आकर हम प्राण तक दे देते हैं, बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर देते, जिससे हमारा दिल का रिश्ता होता है, प्यार होता है। वो तो सागर है, मैं केवल स्वरूप हूं, प्रेम का स्वरूप। वो क्या क्या करता होगा अंदाजा लगा सकते हैं? किसी ने सागर का अंदाजा लगाया आज तक? उसका अंदाजा लगा सकते हैं? उसके प्यार की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि वो मेरे लिए क्या क्या करता है, क्या क्या फीलिंग्स है, कितना वो मुझे प्यार करता है। पर दोनों ही ड्रामा के बंधन में बंधे थे, सही समय की इंतजार। और जैसे ही ड्रामा में सीन आया, एक क्षण की भी देरी हुई क्या? किसी भी कोने में कहीं भी था, भगवान की नजर उस पर थी, उसने उसको ढूंढ लिया, चुन लिया, उसकी नजरों में पल रहा था, जहां भी था ढूंढा उसी ने हमको। केवल हम ही नहीं, वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। जैसी आपको अपने बच्चों के लिए फीलिंग्स है, प्यार है, ऐसी ही फीलिंग उसकी भी है। वो केवल मेरा नाम का माता पिता नहीं है। मैं उसको गाती रही हूं ना, तू माता पिता हम बालक तेरे, तो क्या वो नाम का माता पिता है? नाम का माता पिता है क्या? वो सही में मेरा माता पिता है। तो जैसे एक साधारण माता पिता की फीलिंग्स अपने बच्चे के लिए कैसी होती है, उससे कई बेहतर प्यार वाली फीलिंग उसकी अपने बच्चे के लिए होती है। अब वही समय चल रहा है जब मैं उसको जन्म जन्म के लिए बांध लूं। कैसे बंधेगा भगवान? कौन सी रस्सी से बंधेगा? यशोदा भी चली थी ना कृष्ण को बांधने के लिए, बड़ी बड़ी सोने चांदी की रस्सियां लेकर आ रही है। आज तो इसको पक्का बांध दूंगी, घर से बाहर जाने नहीं दूंगी, रोज रोज लाने लेकर आता है। लेकिन हर बड़ी रस्सी छोटी पड़ गई। वो छोटा सा बच्चा जो बंधने का नाम नहीं लेता।
रेशम की नरम नरम रस्सियां, लुभावनी रस्सियां लेकर आ रही है, इसमें तो बंध जा। लेकिन वो रस्सी भी छोटी पड़ गई। जब हार थक गई, पूरा प्रयास कर लिया, पूरी मेहनत कर ली, फिर उसी से पूछती, लल्ला तू कैसे बंधेगा, तू ही बता देना अपने बंधने का राज। मैंने तो प्रयास कर लिया, तू बंध नहीं रहा, अब तू ही बता। जो ऊपर वाला बता रहा है कि मुझे इस तरह से बांध लो। तब कृष्ण ने कहा, मैं तेरी चमक धमक वाली सोने चांदी की रस्सियों से नहीं बंधूंगा, तेरी लुभावनी रेशम की रस्सियों से भी नहीं बंधूंगा, जोर जबरदस्ती से भी नहीं बंधूंगा। अगर तू मुझे बांधना चाहती है तो दिल में प्यार पैदा कर, होठों पे मुस्कुराहट ला, तेरी साड़ी के आंचल से बंध जाऊंगा। इस तरह बंधता है भगवान। उसे दुनिया की कोई दौलत रिझा नहीं सकती, उसे कोई पद पोजीशन खरीद नहीं सकता, उसे कोई प्रलोभन मोहित नहीं कर सकता। वो केवल एक ही रस्सी से बंध सकता है, और वो है मेरे दिल का सच्चा प्यार, वो है मेरे दिल की निस्वार्थ भावनाएं। क्योंकि भूखा है भगवान केवल भावनाओं का, और भाड़ा देता है भगवान केवल भावनाओं का। वो और किसी चीज का भाड़ा मुझे नहीं देगा, मेरी भावनाओं का ही मुझे भाड़ा मिलेगा, क्योंकि भूखा है वो। सारी सृष्टि का पालन करता खुद भूखा है। वंडरफुल बात है ना। मेरे घर में रोज 200 लोग भोजन खाएं और मैं भूखी रहूं, कैसा लगेगा सुनकर। जो सारी सृष्टि की पालना करने की सामर्थ्य रखता है, वो खुद भूखा है। भूखा किसका है? अब मुझे चेक करना है, मेरा बाबा, मेरा भगवान मेरी ओर से कहीं भूखा ही तो सो नहीं जाता। मेरी भावनाओं से वो हर दिन तृप्त होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। मैं उसे भरपूर करूं, वो मुझे भरपूर कर देगा। मेरे भंडारे अपने आप भरपूर रहेंगे, लेकिन मैं अपनी भावनाओं से पहले उसे तृप्त कर दूं। वो मेरी तरफ से एक भी दिन भूखा नहीं रहना चाहिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो मेरा बाबा है। मैंने कहा है ना, अभी कौन है वो? इंफॉर्मेशन मिली है खाली रीति रस्म में, ब्राह्मण परिवार में ऐसा बोलने की, इसलिए क्या कहती है माता है? बहुत बड़ी खुशखबरी कि भगवान अभी अपना भगवानपना परम धाम में छोड़कर मेरे जैसा बनकर मेरे सामने उपस्थित हुआ है, मेरी तपस्या का फल देने के लिए। वो भगवान बनकर मेरे सामने नहीं आया। भगवान बनकर आता तो शायद मैं उस तक पहुंच भी ना पाती। आपके इलाके में अभी मोदी आ जाए, कोई सेलिब्रिटी आ जाए, आप पहुंच सकते हो उस तक? पहुंच सकते हो क्या? पहुंचने देगा कोई आपको? अगर भगवान अपनी पूरी सामर्थ्य और शक्ति के साथ अवतरित हो जाए इस धरती पर, कोई आपको उस तक पहुंचने देगा? इसलिए मेरे से मिलने के लिए उसने एक ऐसी लीला रची कि अपना भगवानपना परम धाम में छोड़ दिया और सिंपल रूप धारण करके ब्रह्मा तन में अवतरित होकर के मेरे से मिलने आ गया, जन्म जन्म की प्यास बुझाने आ गया। ये उपकार है उसका बहुत बड़ा, बहुत बड़ा उपकार, जो मेरे जैसा बनकर आया है, भगवान पना में ही छोड़कर आया है। और उसने खुली ऑफर की, जो भी मेरे से सुख लेना चाहो, जो भी रिश्ता निभाना चाहो निभा लो, अब मैं तुम्हारे लिए हूँ, अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देने आया हूँ। जो भी चाहे रिश्ता बना लो, जो भी चाहे मदद ले लो, लेकिन मदद लेने की कंडीशन बाबा ने रखी। बाबा का वचन है, आप अपने वचन की लाज रखते हो या नहीं? आपने किसी को प्रॉमिस किया, जुबान दी, वचन दिया, उसकी लाज रखोगे कि नहीं रखोगे? दिल से बताइए।
मैं समझती हूँ कलयुग में भी भारत में, बाहर का मुझे नहीं पता, कलयुग में भी भारत में कम से कम 50% लोग अपने प्रॉमिस की लाज तो जरूर रखते होंगे, वचन जरूर निभाते होंगे अपना, किसी को जुबान देकर उस पर अडिग जरूर रहते हो। आज भी भारत में आपने किसी को प्रॉमिस किया, आपका पूरा प्रयास रहेगा उस प्रॉमिस को पूरा करने का। भगवान ने प्रॉमिस किया है मेरे से, भगवान ने वचन दिया है मुझे, वो अपने वचन की लाज नहीं निभाएगा क्या? क्या कहते हो? क्या कहता है विवेक? हाँ या ना? लेकिन देखिए उसने कुछ कंडीशन रख दी है। उसने कहा मेरी मदद मिलेगी, मैं बंधा हुआ हूं, पर आप अंडरलाइन दिल से कहना। पहली बात, दिमाग से नहीं, मतलब से नहीं, स्वार्थ से नहीं, जब काम पड़े तब नहीं। रिश्ता कहां से बनाना? दिल से कहना। क्या कहना? बस इन दो बातों को मैं अब चेक कर लूं। क्या मेरे दिल की गहराइयों से आवाज निकलती है मेरा बाबा? क्या वास्तव में मैंने उसको मेरों की लिस्ट में शामिल किया है, या केवल एक रीति रस्म के हिसाब से वो भी बोलते ये भी बोलते तो मैंने भी बोलना शुरू कर दिया मेरा बाबा? वो वास्तव में मेरा है, मेरा बनाया है मैंने उसको? क्या कहते हो? ईमानदारी से जवाब देना। जो मेरा रिश्ता मेरों से है, जो मेरा रिश्ता अपनों से है, फर्ज कर्तव्य उनसे है, बिल्कुल वो ही रिश्ता क्या मेरा भगवान से है? अब बताओ, हाथ उठाओ, कौन उठाएगा? बिल्कुल ईमानदारी से हाथ उठाना। आप कितने समय से ज्ञान में है माता जी? जी 3 साल से, 3 साल से ज्ञान में है। वेरी गुड। इधर किसने हाथ उठाया? आप कितने साल से हैं? आप 11 साल से। परिवार में कौन कौन आते हैं ज्ञान सुनने? बेटी समर्पित है और मैं। आपकी बेटी समर्पित है और आप, और कौन कौन है परिवार में? 2 बेटे हैं, बहू है, और 2 पति है, बच्चे हैं। 2 बेटे, पति, बहू, बच्चे, सब कुछ है एक को छोड़ के। दिल की बात जुबा पर आ गई। वैसे वो मेरा है, पर मेरों की लिस्ट में उसका नामो निशान ये है। इसीलिए बाबा कहता है दिल का रिश्ता। क्यों वो मेरा नहीं है माता जी? वो पड़ोसी का है क्या? है? मेरा है तो सबसे पहले उसका नाम क्यों नहीं आया जुबान पर? सबसे पहले मेरा बाबा और फिर ये बाबा का परिवार। कोई बात नहीं, आपकी बात नहीं है माता जी, सभी ऐसे बोलते हैं। इसीलिए आज से बहुत बड़ा गुड न्यूज, जब कोई न्यू मेंबर परिवार में आता है तो खुशी मनाते हैं ना, तो आज से अपने घर का एक मेंबर और बढ़ाएंगे। वो कौन? मेरा बाबा। दिल से रिश्ता जोड़ेंगे उससे। कोई भी आज के बाद आपसे पूछे आपके परिवार में कौन कौन है, सबसे पहले कौन? और फिर ये बाबा का। आज से मेरे घर का हेड कौन? और घर की सारी हेडक किसकी? अपने आप बच्चे बन जाओ, छोटे बन जाओ, हेड उसको बना दो, बड़ा उसको बना दो, पूरी हेडक उसको दे दो। अपने आप बच्चा बन के रहो, जीवन को एंजॉय करो। बच्चा बनने में ही भलाई है, बड़ा बनने में भलाई नहीं है। बच्चे खेलते कूदते आनंद लेते और बड़े चिंता करते हैं। इसीलिए अपने घर का बड़ा आज से कौन? अब ऐसा नहीं कि घर का हेड भी बना दिया, परिवार में शामिल भी कर लिया, बच्चों को परिवार को भोजन बना करके खिला दिया और बाबा एक कोने में देख रहे हैं कि मुझे तो अभी तक कुछ पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं है। फर्ज भी चाहिए, मैं दिल से उससे प्रीत करूं और वो प्रीत की रीत ना निभाए,
ये हो नहीं सकता, असंभव, हो ही नहीं सकता। भक्ति में निभाई है उसने, अब तो वो बांधे है, बंधा हुआ है। प्रीत की रीत वो निभाने आया है, केवल दिल की प्रीत मेरी उससे होनी चाहिए, फर्ज, कर्तव्य। अब देखिए, एक मदर को फीवर है, 103, 104, 102 उसको बुखार है, सर दर्द है, हेडेक है, बॉडी पेन है, वीकनेस है, वो खड़ी भी नहीं हो। अब उसके दो छोटे छोटे से मासूम बच्चे रो रो कर कह रहे, मम्मी भूख लगी है, खाना दो, खाना बनाओ, भूख लगी है। घर में कोई है नहीं। माँ बच्चों को रोते रहने देगी क्या? वो पैरासीटामोल लेगी, कुछ भी करेगी, सर पे पट्टी बांधेगी, हिम्मत करेगी, ज्यादा नहीं तो खिचड़ी बना देगी, पर बच्चों को रोने, भूखा उनको रहने, अपनी बीमारी से कॉम्प्रोमाइज करेगी, दर्द से कॉम्प्रोमाइज करेगी, लेकिन बच्चों के लिए खिचड़ी जरूर बना देगी। क्यों बनाई? पड़ोसी के बच्चे रोते तो फर्क पड़ता? अपने रो रही है क्योंकि वो मेरे हैं, मेरों के लिए ये कर्तव्य है, ये फर्ज है, ये प्रीत है। ऐसी ही प्रीत मेरी बाबा के लिए है। ईमानदारी से पूछूं आज मैं अपने आप से। बहन जी बोले कि आ जाओ मुरली सुनने, कुछ सेवा है। इतनी लंबी बहानों की लिस्ट, एक के बाद एक एक्सक्यूज। तबीयत ठीक नहीं है, रात भर से सोई नहीं हूं, पेट में दर्द है, बुखार है, बिजी हूं। बच्चों के लिए बुखार में उठ के भी भोजन बना दिया। इसका मतलब तो वो मेरा नहीं है। मैं उसके साथ निरंतर सौतेला व्यवहार कर रही हूँ, पक्षपात कर रही हूँ, और बड़े प्रेम से कहती हूँ वो मेरा है। मेरे तो वो थे जिनके लिए खिचड़ी बना दी थी मैंने उठकर। कितने भी आप बिजी हो, आपको बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत बिजी हो किसी काम में, अचानक कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड आपके घर आ जाए, आप उस बिजी शेड्यूल से 10-15 मिनट निकालोगे या नहीं? रिश्तेदार के लिए, फ्रेंड के लिए एक फॉर्मेलिटी करोगे नहीं? एक व्यवहारिकता, एक सामाजिकता करोगे? यस या नो? फिर भगवान के लिए बहाने क्यों? उसके लिए बहाने क्यों कि मुझे याद करने की फुर्सत नहीं, योग करने का टाइम नहीं, मुरली सुनने का टाइम नहीं। अरे आपने अपने बिजी शेड्यूल से, जब आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं, तब आपने 15 मिनट निकाल लिए, 20 मिनट निकाल लिए एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, दोस्त के लिए, रिश्तेदार के लिए, और खुदा दोस्त के लिए मेरे पास 10 मिनट नहीं, दोस्ती निभाने के लिए, दिल की बातें शेयर करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं उसका नाम लूं और वो भागा दौड़ा चलाए, मेरी मदद करे। क्यों भाई? क्यों करेगा? क्या किया आपने उसके लिए? क्या किया? मुझे कुछ करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। मुझे दिल की प्रीत उससे रखनी पड़ेगी, दिल की प्रीत रखनी पड़ेगी। फिर वो प्रीत की रीत ना निभाए तब कहना फिर। लेकिन जब तक मेरे दिल की प्रीत नहीं, मैं उससे कोई आश नहीं रख सकती। वो प्रीत की रीत निभाता है, बाखूबी निभाता है। तो अपने दिल की प्रीत उसके साथ रखिएगा, दिल से उसे मेरा बोलिए, दिल से उसके लिए कर्तव्य, फर्ज। एक झोपड़ी में रहने वाली मदर, फादर अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते या पड़ोसी के घर जाते, बर्थडे में कोशिश करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं तो एक पेंसिल तो गिफ्ट कर दें। जाएंगे भी, टाइम भी निकालेंगे, भले 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, बच्चा खुश हो जाए। जाना पड़ता है। जब भगवान के फेस्टिवल होते हैं तब उसके साथ पक्षपात में क्यों करती है? वो मेरा कर्तव्य नहीं है, वो मेरी फर्ज अदाई नहीं है। अगर वो मेरा है तो है। मैं केवल दिल से जुड़ूं और चमत्कार देखूं लाइफ में। चमत्कार कैसे होते मेरी लाइफ में? किसको चला रही हूं मैं? किसको धोखा दे रही हूं? किसके साथ बहानेबाजी कर रही हूं? किसको ठग रही हूं? खुद को। किसी का कुछ नहीं जा रहा।
किसी का कुछ नहीं जा रहा। और अब तो समय मेरे पास इतना थोड़ा है, पता नहीं कब कहां किस मोड़ पर ऊपर वाला मुझे पुनः 5000 साल के लिए बाय बाय बोल दे। वो घड़ी कब किस समय उपस्थित तो हो जाए मेरे सामने, में कुछ कह नहीं सकती। अब टू लेट का बोर्ड लगा कि लगा, इससे पहले टू लेट का बोर्ड लगे वो मेरे को बाय बाय करते, विदाई ले ले फिर से, मैं वो सब कुछ उससे प्राप्त कर लूं जो मैंने जन्म जन्म कामनाएं की थी। वो सारी शक्ति, वो सारा प्यार, वो सारे खजाने खुद में भर लूं उसके जाने से पहले। नहीं तो वो कहावत कहीं मेरे पर लागू ना हो जाए कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो तुम कहां। तीसरा नेत्र खोलो, समय को भापो और वो कर डालो जो अब करना चाहिए। अब मेरे पास उलझने का, मूझने का टाइम नहीं है। जितना भी वक्त मिले प्रभु प्यार में मगन स्थिति, अपनी सारी चिंताएं बोझ भगवान को सौंप दो। मैंने कल भी एक बात कही थी, समर्पण में मजा है, सौंप कर तो देखो। लेकिन पहले रिश्ता दिल से बनाना, फिर सौंपना। दिल से रिश्ता बनाना। यहाँ के सगे संबंधी कब कहां किस स्थान पर किस टाइम मेरा हाथ साथ छोड़ दे, कोई सियोरिटी नहीं है। क्या कोई गारंटी है? लेकिन ये मेरा ऐसा संबंधी है जो मेरा हाथ साथ जब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक मुझे मेरा प्रॉपर ठिकाना नहीं मिल जाता। चाहे समय मेरे अनुकूल हो या प्रतिकूल, ये मेरा सच्चा साथी है, सच्चा साथी सदा रहेगा। तो कुछ वक्त इसके लिए भी मैं निकालूं, दिल से निकालूं, दिल से इससे शेयर करूं दिल की बातें, कुछ इसकी सुनो, कुछ अपनी सुनाऊं, क्लोज रिलेशन बनाऊं इसके साथ, ताकि आने वाले समय में ये मेरे संग हाजिर नाजिर हो, मुझे बुलाने की जरूरत ना हो, मेरे साथ साथ। ऐसी फीलिंग तब आएगी जब दिल का गहरा रिश्ता बाबा के साथ होगा। हमारी सारी प्रॉब्लम्स को लेने के लिए वो तैयार है। उसने कहा है अपने सारे बोझ, चिंताएं, भय मुझे दे दो, मैं बैठा हूं ना, मुझे सौंप दो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? फुल्ली कॉन्फिडेंस। क्या चाहिए? ऐसा कॉन्फिडेंस। एक छोटा सा बच्चा कभी आपने हवा में उछाला है क्या? हैं? छोटा सा बच्चा कभी आपने हवा में उछाला है क्या? कितनी रिस्की सिचुएशन होती है वो, और बच्चा रिस्की सिचुएशन में एंजॉय करता है। ऊपर जितना उछालेंगे उतना किलकारी मार के हंसेगा, एंजॉय करेगा। जबकि सिचुएशन क्या है? अगर गिर जाए तो हड्डी बचेगी एक दिन की। इतनी रिस्की सिचुएशन में वो एंजॉय कर रहा है। किसके बलबूते पर कर रहा है? उस नन्हे से मासूम से बच्चे को किस पे विश्वास है? उन बुझाओं में विश्वास है, जो बुझाए उसको उछाल रही है। ऐसा विश्वास मेरा बाबा पर हो। कितनी भी रिस्की सिचुएशन हो, परंतु विश्वास ऐसा हो जैसा एक छोटे से बच्चे का विश्वास होता है। कुछ भी हो जाए मेरा बाबा मुझे गिरने नहीं देगा। ऐसा विश्वास बाबा के ऊपर हो, ऐसा विश्वास। एक भाई, मुझे जाना है बाहर कहीं, लेकिन मेरा थोड़ा सा 10 मिनट का टॉपिक है, मैं इसे कंप्लीट कर दूं? हाँ 10 मिनट चलेगा? ठीक है, मैं शाम को कंटिन्यू करूंगी फिर इस क्लास को। चलेगा? शाम को कंटिन्यू करेंगे। 10-15 मिनट के बड़े सुंदर अनुभव हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी दिल से बोलो, दिल से।
ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है ना? बाकी शाम को कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।